बिहार में सैलाब का सितम झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब नदियों का रुख बदलकर बांध को मजबूत किया जाएगा। बिहार में पहली बार गोपालगंज में इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। आप भी देखिए नदियों पर कमान कसने की क्या है नई तकनीक। गोपालगंज में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है, हजारों एकड़ भूमि नदी निगल जाती है। लेकिन इस बार गंडक के गुस्से को रोकने के लिए सरकार ने नया और कारगर तरीका अपनाया है। नदी किनारे काले रंग का बांध की तरह दिखने वाला ये है जियो ट्यूब, जिसकी मदद से अब नदियों का रुख बदलकर बांध को मजबूत किया जा रहा है। बिहार में पहली बार गोपालगंज के पतहरा छरकी पर गंडक नदी के किनारे इसकी सफल टेस्टिंग की गई। दावा है कि इससे बाढ़ की तबाही को रोका जा सकता है। गंडक नदी की धारा बदलने और तटबंधों की मजबूती के लिए बिहार में पहली बार जल संसाधन विभाग ने जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के गंडक नदी के पास पतहरा तटबंध पर। ये गंडक नदी है, देख सकते हैं नदी किस तरह से उफान मार रही है। और इसके ठीक बगल में पतहरा छरकी है, जहाँ पर गंडक नदी से कटाव को रोकने के लिए जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इससे नदी के रुख को भी बदला जा सकेगा और तटबंध को सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक जियो ट्यूब में लगभग 1 लाख और एक स्टड बनाने में करीब 10 लाख खर्च होते हैं। वर्तमान में टेस्टिंग के लिए 54 लाख की लागत से 5 स्टड के लिए 12 ट्यूब लगाए गए हैं, जो काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इस तरह से हम पतहरा छरकी में टेस्टिंग के रूप में 5 जियो ट्यूब स्टड बनाए हैं, जो कि अभी 267 लाख क्यूसेक पानी पार भी किया है, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। हर साल कटाव को रोकने के लिए पहले सामान्य प्लास्टिक की बोरी में बालू भरा जाता था, जो बाढ़ में बह जाते थे। लेकिन इस बार जल संसाधन विभाग की पुरजोर तैयारी ने अब तक गंडक की धार की कमान को कंट्रोल कर रखा है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मानसून की दगाबाजी और बारिश नहीं होने से जिले के किसानों को सुखाड़ की चिंता सताने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं है और ऐसे में किसान से लेकर सरकार तक की चिंता बढ़ने लगी है। खड़े बिचड़े के बीच खेत में पड़ी ये दरारें मेघ मांग रही हैं। मांग रही हैं अपने लिए कुछ बूंदे, ताकि सूखती उम्मीदें थोड़ी गीली हो सके। ये हाल तब है जब बादल के बरसने का मौसम है। सुखाड़ के हालात से किसानों को डराने वाली ये तस्वीर बेतिया की है, जहाँ के किसान सूखती उम्मीदों से सहमे हुए हैं। फसल सूख रहल बा, खेत में दरार पड़ रहल बा, पानी होते नहीं खे। समस्या तो बहुत बड़ा बा, कभी सुखाड़ हो जाता तो कभी दहाड़ हो जाता। किसान एकदम जी जान लगा के खेती कर रहल बा, लेकिन फायदा कुछ नहीं खे बुझा। किसानों को परेशान करने वाली बात यह है कि बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां अभी तक सिर्फ 24% ही बारिश हुई है, जो किसानों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पे सूखे जैसी संभावना जो है वो बनती जा रही है। और अभी तक बिहार में इन इलाकों में 14-15 जिलों में सिर्फ 24% ही बारिश हुई है, जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। अगर मौसम विभाग की माने तो बारिश होने की फिलहाल संभावना भी नहीं जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 तारीख तक कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। साथ ही जो तापमान है उसमें भी काफी वृद्धि देखी जाएगी। सुखाड़ की आशंका को देखते हुए शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों को हर हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया था। जाहिर है मौसम की बेरुखी को देखते हुए बिहार सरकार चिंतित भी है और तैयार भी। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। गया में पिंडदान के लिए लाखों पिंडदानी देश और विदेश से पहुंचते हैं, लेकिन इन तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए तीर्थ भवन के निर्माण की मांग अब तेज होने लगी है। गया शहर के कुलरा अस्पताल मैदान में एक बड़ा तीर्थ भवन बनाने की योजना थी, लेकिन ये योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई। दूर दराज से आए तीर्थ यात्रियों ने भी तीर्थ भवन के निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ आते हैं
तो पिंडदान के लिए होटलों में रुकना पड़ता है या फिर पंडा समाज के धर्मशालाओं में। ऐसे में सरकार को गया में तीर्थ भवन का निर्माण कराना चाहिए। पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए आवासन हेतु एक विशाल तीर्थ भवन की सख्त आवश्यकता है। अब तक के लॉजिंग हाउस समिति के एक छोटे से 24, 25, 30 कमरे का जो भवन है वह जितनी संख्या में यात्री आते हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है। बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर हैं बने हुए, हरिद्वार में हैं और जगह पर हैं, यहाँ आज तक पता नहीं है। ये दुखद है। जरूरी है काहे कि दूर से लोग आते हैं, वहाँ रहने खाने पीने और व्यवस्था बहुत जरूरी है। हम लोग भी अभी आए हैं, लेकिन अगल बगल में कोई वैसा व्यवस्था नहीं लग रहा है। लेकिन सरकार से यही मांगे कि यहाँ एक तीर्थ स्थान हो, बढ़िया हो और जगह में सब चीज व्यवस्था हो। जी के मकान में और कहाँ सरकारी होना चाहिए ना। तीर्थ रहता है, तीर्थ जहाँ धाम जहाँ है सगरो, लेकिन ये गया में नहीं है। के लिए पंडित जी के घर के पास रहना भाई से सरकारी होना चाहिए व्यवस्था। शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, नहाने का लेडीज का अलग होना चाहिए, जेंट्स का जैसे हुए तिकाजी खुले पर जहाँ हुए सब पर। खबर रोहतास से, जहां नौहट्टा प्रखंड के राजकीय मिडिल स्कूल में परीक्षा में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने स्कूली बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील की खिचड़ी खाई। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान खाने की गुणवत्ता की जांच की गई और बच्चों को पढ़ाते हुए भी डीएम साहब नजर आए। डीएम यहां पर विभिन्न योजनाओं की जांच करने के लिए पहुंचे थे। लगातार स्कूलों का दौरा वो कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। परछा मिडिल स्कूल में भी डीएम ने बच्चों की क्लास ली। का जांच, नल जल का जांच, आंगनबाड़ी सेंटर का जांच, सामुदायिक जो स्वच्छता जो हमारा केंद्र होता है वहाँ का जांच हुआ है। जांच में कुछ शिकायतें जो है प्राप्त हुई हैं। बात शिक्षा के अलख जगाने की, जो जमुई के महादलित टोले से सामने आई है। जिस टोले की एक भी बेटी या बहू मैट्रिक पास नहीं, वहां आज शिक्षा की बयार बह रही है। मजदूरों की बेटियों के हाथों में आज कलम, किताब और कॉपी है। आप क्या बनना चाहती हैं? हम कलेक्टर सर। कलेक्टर? जी सर। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे, ये जमुई के उस महादलित गांव की बेटी कह रही है, जिसके गांव में कभी किसी बेटी ने शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जिस गांव में अभी तक कोई लड़की जो मैट्रिक पास नहीं है, वहां पर एक साथ 4 महादलित परिवार की बेटी मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जमुई के बरहट प्रखंड के पत्नेश्वर पहाड़ी की तलहटी में बसे इस महादलितों की बस्ती में शिक्षा की अलख जग रही है। मजदूरी कर पेट पालने वाले यहाँ के गरीबों की 4 बेटियां अगले साल होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने को तैयार हैं। पढ़ने लगा तो मेरा मम्मी बोला कि ना जाएगी आप पढ़ने के लिए। तो कहले क्यों? तो बोले कि घर में काम कौन करेगी? तो हम बोले कि आप करेगी। तो हम बोले कि हम जाएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? टीचर। टीचर? टीचर? हम ईंटा पारते थे। ईंट भट्टा पे काम करते थे। आपके माता पिता? वो भी वही करते थे। वो भी यही करते हैं। तो ये जरूरी है? पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है? कभी ईंट भट्टे और खेतों में काम करने वाली इन बेटियों का सपना टीचर बनने और कलेक्टर बनने तक का है। ऐसे में माँ बाप भी उनके सपने को पूरा करने की कोशिशों में जुटे हैं। यही सोचे कि पढ़ लिख के जरिए कुछ होशियार बने यार क्या। अच्छा, आप पढ़ी, कभी स्कूल गई हैं कि नहीं? नहीं सर। महादलित समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव की 2 युवती काजल और निशा की पहल रंग ला रही है, जो इन बच्चियों को मुफ्त में कोचिंग देती है। अशिक्षा के अंधियारे को चीरती इन बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना न्यूज 18 भी करता है। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने के लिए 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। विधानसभा परिसर में बने स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। पीएम के आगमन से पहले कैसी है तैयारी, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यही वो स्मृति स्तंभ है जिसका लोकार्पण 12 जुलाई को पीएम मोदी करने वाले हैं।
ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। खास तौर पर यह स्मृति स्तंभ है जिसका उद्घाटन, लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार विधानसभा का जो संग्रहालय है उसका शिलान्यास होगा और जो गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित कई अधिकारी शनिवार को विधानसभा पहुंचे और बारीकी से तैयारियों का मुआयना किया। शताब्दी स्मृति स्तंभ के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए कि ये जनतंत्र की धरती है और इस जनतंत्र का संदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया तक जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ये गौरव प्रदान करने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा के ठीक बीच में सेंचुरी पिलर का निर्माण कराया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य सरकार के बगैर मान्यता के ही कई विषयों में स्नातक में हजारों छात्रों का नामांकन करवा दिया गया, जबकि इस कॉलेज में ऐसे विषयों की मान्यता ही नहीं थी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। दो 2018 में बीएनएमयू मधेपुरा से अलग होकर बने पूर्णिया विश्वविद्यालय स्थापना काल से ही कई तरह के विवादों में रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है। स्नातक 2019-22 और 20-23 के सेशन में हजारों छात्रों का नामांकन वैसे कॉलेजों में करवा दिया गया जहां उन विषयों की मान्यता ही नहीं थी। अब सच्चाई सामने आने के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत दोबारा छात्रों को परीक्षा देनी होगी। और उस विषय में छात्र ने पार्ट 1 उत्तीर्ण कर लिया, पार्ट 2 उत्तीर्ण किया और पार्ट 3 करने के समय में इस विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को याद आया कि इसकी तो हमको मान्यता ही नहीं थी। ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक और मनोविज्ञान के कई ऐसे छात्रों को अब दोबारा एग्जाम देना होगा, क्योंकि उन कॉलेजों में इन विषयों की पढ़ाई की मान्यता ही नहीं थी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहे हैं कि एडमिशन के वक्त ये गलती हो गई थी। ये ले लिया गया है, लेकिन सब्सिडरी सब्जेक्ट का को भी जाना चाहिए। दूसरे में ऑनर्स विषयों का तो चला गया स्थान, सब्सिडरी विषय नहीं जा पाया, नहीं हो पाया, तो ये समस्या है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो? लगभग सारे महाविद्यालयों में जाके 2000 विद्यार्थी होंगे उसका। इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर नवगठित पूर्णिया विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा। लोकायुक्त इसकी जांच भी कर रहे हैं। बावजूद इसके ऐसी गलतियों के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा है और विश्वविद्यालय प्रबंधन को इससे कोई मतलब नहीं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। वैशाली में बारात के दौरान हुई मारपीट में युवक की मौत से लोगों में दहशत का माहौल है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कीरतपुर स्थित राजाराम गांव की है, जहां पर डांस को लेकर बारात में मारपीट हो गई है। खबर के मुताबिक विवाद बारात में डांस को लेकर शुरू होता है, जिसके बाद यह मारपीट में तब्दील हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने 15 साल के लड़के की जमकर पिटाई कर दी। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो जाती है। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।